हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक ख़ास रीडिंग करने आई हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो इस वक्त अपने पर्सन के साथ नहीं हैं। या तो आप सेपरेटेड हो या फिर ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आप इस पर्सन को पसंद करते हो मगर आपको नहीं पता ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। अगर ये एक सेपरेशन है या फिर अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, क्या ये पर्सन आपके बारे में उसी तरीके मतलब वही फीलिंग्स रखते हैं जो आप रखते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और तो शुरू करते हैं, देखते हैं मैसेजेस आपके लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे आप मैसेज भेज दीजिए और मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एनर्जी से। देखेंगे आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है। आपकी एनर्जी है इस वक्त 9 ऑफ कप्स। और आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है? आपके पर्सन की एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। और आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या है सिचुएशन में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ 9 ऑफ कप्स है आपके तरफ। तो 9 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको पता है कि आपके विशेस फुलफिल होने वाले हैं। आपको पता है कि आप जो चाहते हो वो आपके लाइफ में आने वाला है। काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी है ये। तो ये 9 ऑफ कप्स क्यों है आपकी एनर्जी में? क्योंकि आप देखिए एंड कर रहे हो एक बहुत ही मुश्किल जो डिसीजन या कोई बैगेज था जो आप कैरी कर रहे थे, आप रिलीज़ कर रहे हो उसे और आप पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो। और आप अब बहुत कॉन्फिडेंटली बैठे हो क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं कि आप जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, ये रिश्ता या ये रिलेशनशिप या सिचुएशन आगे बढ़ने वाला है। और उसी तरीके से यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई है जो आपके तरफ आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। अब ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में भी 10 ऑफ कप्स है। तो 10 ऑफ कप्स ये पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन आपसे एक कदम आगे है, जहाँ ये पर्सन को लगता है कि आप के साथ वो एक फ्यूचर उनका है। यहाँ पे बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। तो ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल प्लान्स बना रहे हैं, फ्यूचर के प्लान्स बना रहे हैं। आप दोनों की बीच के सिचुएशन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। मगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों अगर सेपरेटेड हो तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन है, एक सेलिब्रेशन है, यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग है। ये रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत ज़रूर होने वाला है और बहुत जल्द होगा क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही फायरी एनर्जी है जो डिलेज अब नहीं होने वाला, बहुत जल्दी चीज़ें आगे बढ़ने लगेगी। तो ये इस रिश्ते में क्या ब्लॉक्स है, क्या चैलेंजेस है? तो आप दोनों के बीच में ब्लॉक या चैलेंज है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है 5 ऑफ कप्स के साथ। तो शायद आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये थी कि आप दोनों फ्रेंड्स थे मगर बात आगे नहीं बढ़ पाई या बहुत लेट हो गया। आप दोनों ने मतलब आप दोनों बहुत पसंद करते थे एक दूसरे को मगर यहाँ पे इजहार नहीं हुआ, या फिर ऐसा कुछ एक फीलिंग है कि आपने मिस आउट कर लिया इस रिलेशनशिप को। तो या तो कोई एक पर्सन इन्वॉल्व हो गए किसी और के साथ क्योंकि आपको जो कंफर्मेशन चाहिए था इस पर्सन से उन्होंने कुछ कहा नहीं, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ जहाँ पे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये पर्सन अब मेरे लाइफ में नहीं है और मैंने जो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में था वो मिस आउट हो गया। अब ये आपके तरफ से हो सकता है जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते, या फिर इस पर्सन को लग रहा था कि आप इस पर्सन को पसंद नहीं करते। मगर यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी है। तो आप दोनों वेट करते रहे सही वक्त का, ओके, क्योंकि वो वक्त सही नहीं था, या तो आप दोनों ने कोशिश की मगर तब कुछ ना कुछ आप दोनों के अगेंस्ट
था, समय आपके साथ नहीं था। यहाँ पे बहुत टॉक्सिक एनर्जीज भी थी। तो जैसे मैंने कहा, बहुत हालात अलग थे, बहुत ब्लॉकेजेस थी इस कनेक्शन में, बहुत इश्यूज थी, बहुत एक टॉक्सिक एनर्जी थी। ऐसा लग रहा था कि आप दोनों को कोई जानबूझ के सेपरेट कर रहा हो। अब इसके वजह से, और ये सारी चीज़ें ब्लॉक्स थी, अब आपके लिए आगे ये कैसे बढ़ने वाला है, क्या एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मून है, तो हिडन फीलिंग्स की एनर्जी है, और एक्शन में मैं देख रही हूँ कि 8 ऑफ कप्स है। तो एक सेंस ऑफ डिसकनेक्शन है, ऐसा लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एक डर की एनर्जी, जहाँ पे आप दोनों अलग हो रहे हो, मगर एक अंदर एक डर भी था कि मैं अगर ये बात कह दूँ तो ये पर्सन बुरा मान जाएंगे। मगर यहाँ पे पैशन की एनर्जी है, तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन वो हिम्मत करने वाले हैं इस सिचुएशन में एक रेन्यूअल लाने की, क्योंकि यहाँ पे पैशन दिखाई दे रहा है। कोई है आप दोनों में से एक जो चांस लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फायर साइन दिखाई दे रहा है, जो छुपी हुई बातें हैं वो बाहर आने वाली है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ दोनों तरफ से एक रोमांटिक एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है। तो जब एक पर्सन पहल करेगा, दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकेट करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ेगी। तो शुरुआत एक पर्सन से हो रही है, दूसरे पर्सन रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और फाइनली आपकी जो मन की बात है वो सारे बाहर आ रही है। और यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट है। तो आप दोनों जो जैसे चाहते थे बात आगे बढ़ेगी। और फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। इस रिश्ते में फ्यूचर है एस ऑफ कप्स। तो ये जो रिश्ता है जो इस वक्त किसी वजह से ब्लॉक्ड है, या जो भी इश्यूज़ थी आप दोनों के बीच में, मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक नई शुरुआत है, एक नई बिगनिंग है। आप दोनों फिर से रिकनेक्ट करने वाले हो, यहाँ पे एक नई शुरुआत है। पहले आप दोनों एफ़र्ट जो नहीं डाल रहे थे, या इम्बैलेंस था एफ़र्ट, मैं देख रही हूँ फाइनली ये बदल रहा है। और आप दोनों सेपरेटेड थे, बहुत स्ट्रेस है यहाँ पे सेपरेशन को लेकर, और ये जो स्टैग्नेंट फेज़ है उसे आप छोड़कर आप दोनों इस रिलेशनशिप में फिर से रिकनेक्ट करने वाले हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ फ़िलहाल एक बहुत ही एक डर सा है कि क्या ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, मगर यहाँ पे कम्युनिकेशन के वजह से बातें आगे बढ़ रही है। और मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत आ रही है आप दोनों के लाइफ में। ओके, तो जो छुपी हुई बातें हैं वो सारे बाहर आने वाली है कम्युनिकेशन के थ्रू, और ये बात आगे बढ़ने वाली है, एक नई रिलेशनशिप आ रही है यहाँ। तो आप अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो कंग्रेचुलेशंस एडवांस में। ओके, यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ आया है। तो हेल्थ यूजुअली फिज़िकल होता है, मगर इस सिचुएशन में हेल्थ रिलेशनशिप का हेल्थ बताता है। और येस आया है, तो ये एक कंफर्मेशन है कि जो मैंने कहा वो आने वाला है, वो होने वाला है। तो यहाँ पे साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है, फायर साइंस बहुत है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो बहुत सारे साइंस है यहाँ पे। ओके, तो मैसेजेस अगर आपसे रेजोनेट हो तो इसे क्लेम कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।